गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग ने आज हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, हिंदी लैंग्वेज। हम लोग ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, मात्राएं, शब्द और वाक्य, ठीक है। जैसा कि पार्ट के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इस पार्ट से में हमें किन बातों की जानकारी मिलेगी। मात्राओं की जानकारी मिलेगी, शब्द क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और वाक्य क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में इस पार्ट में हमें पता चलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्वर जब अपना चिन्ह बनाए, ठीक है। ये कविता टाइप है, इसी से समझ में आ जाएगी क्या स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्वर जब अपना चिन्ह बनाए, व्यंजन में मात्रा जुड़ जाए, स्वर व्यंजन जब क्रम से आए, दोनों मिलकर शब्द बनाए। शब्दों के क्रम में जुड़ने से अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। देखिए छोटी सी कविता टाइप की है, लेकिन इसमें इसी से हमें सब चीज़ समझ में आ रही है। जैसे स्वर जब अपना चिन्ह बनाए, ठीक है। जब स्वर जो होते हैं, मैंने बताया था ना, छोटा आ से ओ और ये सब स्वर है, ठीक है। तो जब स्वर अपने चिन्ह रूप में आता है, ठीक है, तब क्या होता है, व्यंजन में मात्रा जुड़ जाए। जब स्वर अपने मूल रूप में आता है, चिन्ह रूप में आता है और वह व्यंजन के साथ जुड़ जाता है, तो वह मात्रा कहलाता है, ठीक है। स्वर व्यंजन जब क्रम से आए, जब क्रम यानी लाइन से, जब स्वर और व्यंजन एक लाइन में, एक सीक्वेंस में आते हैं, दोनों मिलकर शब्द बनाए, तब दोनों शब्द और व्यंजन जब एक साथ आते हैं और क्रम से आते हैं, तब वे दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। शब्दों के क्रम में जुड़ने से अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। अब शब्द जब क्रमपूर्ण यानी क्रमबद्ध तरीके से यानी लाइन से आता है, तब वह एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है, ठीक है। इसी में हमें स्वर और उसकी मात्राएं और व्यंजन और वाक्य और शब्द, इन सब के बारे में हमें पता चल जाता है। शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं। देखिए लिखा है अर्थपूर्ण वाक्य। अर्थपूर्ण, जब कोई सेंटेंस, कोई वाक्य लिखा है, वो अर्थपूर्ण है, उसको कुछ मतलब निकलता, तभी वह वाक्य कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आते हैं मात्राएं पे, ठीक है। हिंदी भाषा में स्वरों के निश्चित चिन्ह होते हैं। चिन्ह यानी उसकी पिक्चर टाइप होती है ना, देखा है ना। जैसे आ की मात्रा आपने देखी है, छोटी ई की मात्रा कैसे होती है, वो चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। तो स्वरों के एक निश्चित चिन्ह होते हैं। हिंदी भाषा में जो स्वर होता है उसका एक निश्चित चिन्ह, यानी वो कैसे लिखे जाते हैं, उसी चीज को चिन्ह कहा गया है। इन चिन्हों की मदद से स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है। जब स्वर अपने चिन्ह रूप में आता है और उन्हें व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है, तब वे मात्रा के रूप में सामने आते हैं। हम यहाँ क्या, स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जब स्वर अपने मूल रूप को छोड़कर चिन्ह रूप में सामने आता है और व्यंजन के साथ जुड़ता है, तब वह मात्रा कहलाता है। चलिए जैसे ये लिखा ना, स्वर आ, छोटा आ, ठीक है ना, सभी व्यंजनों के साथ मिला रहता है। इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। जो छोटा आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं सबकी मात्राएं होती हैं, वो मात्रा रूप में हो जाता है, लेकिन छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे यहाँ देखिए इसमें लिखा है ना कि सभी व्यंजनों के साथ मिला रहता है। ये क्या है, ये व्यंजन है, का, खा, ठीक है। अब देखिए इसमें का, यहाँ प्लस के चिन्ह लगा, तो का प्लस आ, छोटा आ है। तो देखिए अगर मैं बोलूँ, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने बोला का, खा, तो एक आ की मात्रा भी पीछे हमें सुनाई पड़ती है।
तो इसी बात को कहा गया है कि छोटा आ जो है वो सभी व्यंजनों के साथ मिला रहता है, ठीक है। और इसी वजह से इसकी कोई मात्रा नहीं, ये स्वयं ही इसमें मिला रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। अन्य स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा रूप से में ऐसे जुड़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखा है ना, छोटा आ कोई मात्रा नहीं है इसकी, ये प्राकृतिक रूप से इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन अन्य जो स्वर है वो व्यंजनों के साथ में मात्रा के रूप से जुड़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है, देखिए स्वर, मात्रा, व्यंजन मात्रा के साथ, और यहाँ पे शब्द है, ठीक है ना। देखिए जैसे ये स्वर क्या है, छोटा आ यहाँ पे लिखा है, और मात्रा क्या है, कोई मात्रा नहीं, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, कोई चिन्ह उसकी मात्रा का नहीं होता है। तो जैसे माँ, यहाँ पे एक ही व्यंजन को अलग अलग तरीके से अलग अलग मात्राएं जोड़कर बताई गई हैं। जैसे माँ है, माँ में छोटा आ, माँ है ना, आ सुनाई पड़ रहा है ना, तो ये वही है। तो माँ में अगर छोटा आ जुड़ेगा तो माँ ही होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और एक शब्द उन्होंने बनाया मटर, मटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये क्या है, बड़ा आ, बड़ा आ की मात्रा ऐसी होती है ना, एक सीधी लकीर टाइप होता है, ये बड़े आ की मात्रा है। तो अगर अब हमने माँ में बड़े आ की मात्रा लगाई, क्या हो गया, माँ, ठीक है ना। माँ में बड़ा आ की मात्रा लगाई तो माँ, और एक शब्द बन गया उसे माला। अब क्या है, ये देखिए छोटी ई, ये छोटी ई की मात्रा है ना, छोटी की मात्रा हमेशा आगे से लगती है, तो ये छोटी ई की मात्रा है। अब माँ में अगर हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, देखिए छोटी ई लिखा है लेकिन मात्रा यहाँ पे लगी हुई है ना, तो माँ में छोटी ई की मात्रा क्या हो जाएगा, मी, और उसे शब्द बनेगा मिठाई, ठीक है। अब चलिए अगला देखिए बेटा, ये क्या है, बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा कैसे लगती है, ये देखिए बड़ी की मात्रा शब्द के पीछे से लगती है ना। अब माँ में जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो वो बनेगा मी, ठीक है। और मी से एक नया शब्द बना मीनार, मीनार यानी ऊंचा सा लंबा सा होता है, जैसे आपने देखा होगा कुतुब मीनार, देखिए आपने कुतुब मीनार देखिए, एकदम सीधी लंबी सी चली गई है, तो वही मीनार कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ, ठीक है। ये देखिए छोटा ऊ की मात्रा ये है ना, ऐसे गोल घूम के साइड में जाती है। अब माँ में जब हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएं तो ये देखिए मुँह, और मुँह से एक नया शब्द बनेगा मुख, यानी मुँह, ठीक है बेटा। ये हमें से समझाने के लिए किया गया, ये हम पेपर में नहीं देंगे ना, पेपर में आएगा ये, लेकिन ये हमें सिर्फ समझाने के लिए, उन्होंने से हमें समझाने के लिए किया है कि अगर हम माँ में इन मात्राओं को जोड़ेंगे तो क्या क्या नए शब्द बनेंगे। तो एक ही एक शब्द बताए, हजारों शब्द बन सकते हैं एक ही मात्रा से, ठीक है। चलिए अब देखें बेटा, अब आगे क्या है, ये बड़ा ऊ है ना, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी बनती है। अब माँ में जब हमने बड़ा ऊ लगाया तो हो गया मुँह, और मुँह से एक नया शब्द बना है मूली, ठीक है। सब लोग जानते हो ना मूली क्या होती है, तो मूली, माँ में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएं तो हो जाएगा मुँह, और मुँह से एक नया शब्द बनाया हमने मूली। अब आगे क्या है, री, री की मात्रा देखिए ये छोटी सी की तरह होता है ना, और शब्द के नीचे लगती है, जैसे देखिए यहाँ पे लगी हुई, ये देखिए माँ में लगी हुई है ना, तो माँ में री की मात्रा लगाएं तो हो जाएगा मृ, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे, मृ पढ़ेंगे, ठीक है। और शब्द क्या बना, मृग, मृग यानी हिरन, हिरन को मृग भी कहा जाता है। तो माँ में जब री की मात्रा लगेगी तो वह मृग कहलाएगा, और नया शब्द उससे हमने बनाया मृग, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे है ए, ये ए की मात्रा है ना, और माँ में ए की मात्रा लगाएंगे बेटा, हो जाएगा में। माँ में देखिए ऊपर ए की मात्रा लगी है ना, तो माँ में ए की मात्रा लगी तो हो जाएगा में, और में से नया शब्द हमने बनाया मेला,
अब आगे क्या बेटा, ए की मात्रा, ठीक है। देखिए ए की मात्रा, ये डबल ये बनी हुई ना मात्राएं, देख रहे हैं ना, ये ए की मात्रा, तो माँ में ए की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा मैं, है ना। और मैं से एक नया शब्द बना मैल, ठीक है, मैल। हाँ, अब आगे क्या, ओ की मात्रा, ये ओ लिखा है, यहाँ ओ की मात्रा बनी है बेटा, माँ में ओ की मात्रा लगाएंगे हो जाएगा मुँह, ठीक है। अब मुँह से नया शब्द बना मोर। इसके बाद क्या है, ओ, ओ, ये देखिए इसकी मात्रा ना एक डंडी है, उसमें 2 लाइनें हैं, ठीक है ना, ये ओ की मात्रा कहलाता है। माँ में ओ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा मौ, मौ से क्या बनेगा, मौन, ठीक है। तो बेटा ये सब जो मैंने समझाया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी मात्रा कैसे लगेगी तो हम शब्द बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये सब बुक में इसीलिए दिया गया है ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ों को समझना आ जाए, ठीक है बेटा। इसके बाद हम आगे अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।